जो बताता हूँ फॉलो करते हो तो आपके जीडी के अंदर 30 प्लस ही रहेगा आउट ऑफ 40। सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज की वीडियो में बात करने वाला आपके मैथ के लिए। आप बोलते रहते हो भैया बताओ मेरे को मैथ में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बताओ कि मैं किस तरीके से जीडी का मैथ कर सकता हूँ। तो पूरा वीडियो उसी के लिए। मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मैं राकेश सर से मैथ मैंने पढ़ा है ऑफलाइन में, मतलब कि कोचिंग जाके, ठीक है। तो किस तरीके से आपको मैथ पढ़ने में बता सकता हूँ बड़े आराम से। मैं खुद जीडी के अंदर 2 बार में ला चुका हूँ 40 आउट ऑफ 40 स्कोर, जीडी 2024 जीडी 2025 के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो पहले आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके से लेकर चलना चाहिए बताऊंगा आपको। हर चीज बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा, टाइप वाइज बताऊंगा, मतलब पूरे ही मैथ के धागे खुल जाएंगे आज की वीडियो के अंदर। वही मैं लिख के लेके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या करना है। मैंने लिखा हुआ है सिर्फ इतना कर लो, तो क्या कर लो, ऐसा क्या है। देखो, अगर मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, इसके लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क। लेकिन अगर आप सोच रहे हो भाई मेरे मैथ में 30 से 35 नंबर मेरे आ जाएं, 30 से 35, तो ये जो है हार्ड वर्क से नहीं, ये आप कहेंगे स्मार्ट वर्क से। जो कि बताऊं कि स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना चाहिए, मैं किस तरीके से करता हूं, आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आप वीडियो देख लेते हो और जो बताता हूँ फॉलो करते हो तो आपके जीडी के अंदर 30 प्लस ही रहेगा आउट ऑफ 40। ठीक, किस तरीके से क्या करना है वो बात हम शुरू कर लेते हैं। हर चीज लिख के बताऊंगा, हर चीज आपके लिए, टॉपिक वाइज हो, टाइप वाइज हो, क्वेश्चन कौन से आते हैं वो हर चीज क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलो बताता हूँ किस तरीके से क्या करने वाले हैं। जैसा आपको पता होगा कि जीडी का सिलेबस होता है मैथ का, बहुत बड़ा होता है। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो आप बड़े आराम से 30 प्लस लेके आओगे आउट ऑफ 40 जीडी के एग्जाम के अंदर। देखते हैं क्या करना है, क्या छोड़ना है, वो कुछ आज जरूरी होता है कि छोड़ना क्या है। देखो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल बताएं 8 टॉपिक। अगर आप 8 टॉपिक कर लेना है, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मेंसुरेशन करो या फिर कोई और टॉपिक करो, नहीं करना। सिर्फ आपको 8 टॉपिक तो स्टार्ट करने हैं कि आपको यहाँ से मेरे 8 बार मेरे को आते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा किसी और टॉपिक के ऊपर। करने को बहुत सारे, लेकिन पहले मैं ये कवर करने हैं। कौन कौन टॉपिक बताता हूँ। पहला परसेंटेज, इसे बोलते हैं प्रतिशत। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। एवरेज, औसत। एलसीएम, एचसीएफ वो तो जानते ही होंगे। ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, वो हमारा है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम बोलते हैं, संख्या पद्धति। मैंने सारा ही क्लियर कर दिया, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लियर आपको हो चुका होगा, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स हमारे कुछ इंपोर्टेंट होते हैं जो जीडी के एग्जाम में जो इतना कर लेता है वो बड़े आराम से 30 प्लस लेके आता है 40 में से, ठीक है। और आप सोच रहे कि मेरे को भाई मैथ में बस 30 मेरे आ जाए, बाकी की चीज मैं स्कोर जो करूंगा हिंदी, रीजनिंग और जीएस से कर लूंगा, तो भाई मैथ आपके लिए वीडियो काफी आपके लिए काफी रहेगी। आपको बताने वाला हूं कि टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, टॉपिक के वाले। अब बताऊंगा कि टॉपिक के अंदर भी टाइप कौन से होते हैं क्वेश्चंस के जो आपको पढ़ने चाहिए पहले, ठीक है। अब लिख लेते हैं यहाँ पे कि कौन से टाइप वाइज बताऊंगा कि परसेंटेज का कौन सा टाइप पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस के कौन टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अब वो अब लिख लेके आते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टाइप पढ़ना चाहिए आपको, कौन सा छोड़ना चाहिए, हमें कौन से ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ किस तरीके से है। तो हम बात कर लेते हैं कि परसेंटेज में कौन से टाइप हमारे इंपोर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चन बार पूछा जाता है हमारा। तो ये लिख रखा है मैंने, परसेंटेज में इंपोर्टेंट टाइप कौन से आपको दिख रहे होंगे, बताऊंगा किस तरीके से है। पहला आपको पढ़ना है जो कि है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। इसका एग्जांपल किस तरीके से होता है कि कोई आपको क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे कि इसका मूल्य इतना है और हमारे लगातार 10% बढ़ा है, फिर 20 बढ़ा है, 30 बढ़ा है, या फिर इस तरीके से बोल देंगे कम हुआ है, इतना कम हुआ, इतना कम हुआ है। तो ये हमारा होता है लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। हमारा एक टाइप ये वाला होता है जो कि बहुत ईजी होता है। फिर हमारा आता है पॉपुलेशन, जिसको जनसंख्या बोलते हैं, क्वेश्चन जिससे आता ही रहता है हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आज बोल देंगे कि आज एक विलेज है उसमें जनसंख्या इतनी, जनसंख्या 5000 है, और बोलते हैं ये वाली जनसंख्या बताओ 2 साल बाद अगर रेट हमारी जो है वो 20%, जनसंख्या हमारी 20% से बढ़ रही है, तो बताओ कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी इसी विलेज की। या बोल देंगे कि कम हो रही है, तो बताओ कितनी हो जाएगी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, इससे पूछ रहता है पॉपुलेशन से। थर्ड टाइप हमारा होता है वो आता है इलेक्शन से, चुनाव से। बोल देंगे कि 2 लोग खड़े हुए चुनाव, ए जो हमारा कितने वोट से जीत चुका है बी से, या फिर बी कितने वोट से हारा है, ये पूछ लेता है। कभी कभी पूछता है कि इतने वोट पड़े, इतने वोट इनवैलिड हो गए हैं, तो बताओ कितने वोट वैलिड थे। तो ये क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं परसेंटेज के अंदर से। हम चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वो देख लेते हैं, वहां से कौन टाइप इंपोर्टेंट होते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस। देखते हैं कौन टाइप हमारा इंपोर्टेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा इंपोर्टेंट टाइप हमारा इस तरीके से होता है कि जैसे बोल देते हैं कि जैसे कोई फोन है वो 5000 रुपए का है और आपको ये बेचना है, और आपने इसको बेचा है कि 20% के लाभ पे। जैसे कि कोई चीज 20% का मतलब हमारा होता है 1/5, मतलब आपने इसको बेचा है 6/5 में कितने का माना जाएगा, ये माना जाएगा 1000। तो यहाँ हमारा टोटल हमारा जाएगा 6000 रुपए, मतलब हमारा 1000 का प्रॉफिट हो गया इसमें। तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमारा आता है जीडी के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर कर दिया मैंने आपको। तो जो इंपॉर्टेंट टाइप हमारा जो हमेशा आता रहता है प्रॉफिट लॉस से, वो सिर्फ यही वाला है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ने को बहुत सारी चीज पढ़ने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप है जो 100% फिक्स होता है क्वेश्चन, तो वो यही वाला क्वेश्चन होता है जो 100% फिक्स होता है। आपको दे देगा मूल्य इतना है, बोल देगा कि आपको इतने रेट से बढ़ा के बेचना है, तो बताओ कि कितना आपका प्रॉफिट होता है, कितना आपको लॉस होता है। हो सकता है एक चीज चली जाती 4000 के अंदर,
बताओ कितनी आपको हानि हो रही है, तो हानि भी आपको 1000 रुपए की हो जाएगी। तो ये हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इंपोर्टेंट टाइप हमारा होता है। हम चलते हमारा अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। हमारा जो थर्ड टॉपिक होता है जो हमारे एग्जाम में इंपोर्टेंट होता है वो हमारा होता है टाइम एंड वर्क। फोर्थ हमारा होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। मैंने बताया समय और कार्य हमारा होता है समय, चाल और दूरी। ठीक है, इस तरीके से 2 टॉपिक हमारे ये वाले होते हैं। कौन से टाइप इंपोर्टेंट होते हैं वो देखते हैं। समय और कार्य में पहला हमारा है एमडीएच कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा होता है पानी की टंकी। आपको इन दोनों को बढ़िया से पढ़ लेना है कि एमडीएच में क्या होता है कि कितने आदमी थे। बोलेंगे कि एक पार्टी है जिसमें कि इतने लोग हैं, इतने 2 लोग हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं और 6 घंटे काम करते हैं। और दूसरी पार्टी में बताओ कितने लोग होंगे जो इसी काम को 2 दिन में कर दें और 3 घंटा लगा इनको। तो आपको निकालना होता है कि यहाँ पे कितने आदमी ने काम किया है। तो यही लिखा है कितने आदमी थे। ये होता है हमारा एमडीएच कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा होता है कि पानी की टंकी। बोल देंगे कि ए बी सी 3 टंकियां हैं और बोल देंगे कि ए और बी भरने वाली है और सी खाली करने वाली है। बता दो कि इसका किस तरीके से होगा। तो टाइप मैंने क्लियर कर दिया कि एक होता है एमडीएच कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा होता है पानी की टंकी। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमारे यहाँ से फिक्स होते हैं कि आएगा ही आएगा, जो कि टाइम वर्क से होता है। फोर्थ टॉपिक हमारा जो था टाइम स्पीड डिस्टेंस वो देखते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस है जो कि हमारा होता है ट्रेन का। बोल देंगे कि कोई ट्रेन इतने बजे यहाँ से चलती है, बताओ कि वहां पे इतने बजे पहुंची, बताओ कितनी स्पीड से चली होगी हमारी। या फिर कितना कोई ट्रेन यहाँ से चली है वहां तक पहुंच गई, बताओ कितना। अगर लेट हो रही है तो बताओ कितना लेट हुई है हमारी। दूसरा हमारा हो जाता है कि चोर और पुलिस का, जो कि पुलिस एंड थीफ बोलते हैं। कि कोई मान लेता है कि चोर यहाँ से भगाया, पुलिस ने उसको यहाँ पे देखा है, चोर यहाँ से भग के यहाँ पहुंच गया, पुलिस ने स्टार्ट किया भागना। बताओ कि पुलिस जो है वो कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। या बताओ फिर जो पुलिस ने चोर को पकड़ा है वो कितनी स्पीड से भागा है। तो ये हमारा होता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें हमेशा ये होता है कि चोर की स्पीड हमेशा पुलिस की स्पीड से कम होगी, तभी पुलिस पकड़ पाएगी चोर को। अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी, चोर की सीधा हो जाता है क्वेश्चन में, कि ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से होता है। हमेशा चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड से कम ही रहती है जब हमारा क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, मैंने 2 आपको क्लियर कर दिया। हम चलते हैं अगला हमारा टॉपिक कौन सा है वो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बाकी के टॉपिक जो हमारे टोटल बाकी 4 बाकी बात कर लेते हैं इनके। देखो एवरेज हमारा जो होता है जिसको बोलते हैं औसत, कौन टाइप इंपोर्टेंट होता है वो हम बताते हैं। इसके जो टाइप हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो हमारा होता है, जैसे आप क्वेश्चन दे देगा कि किसी कक्षा का एवरेज, बोल देगा कि क्लास का एवरेज इतना है, इसमें टीचर को ऐड करके इसका वेट इतना, पूरा एवरेज इतना हो जाता है। तो आप बताओ जैसे हमारे टीचर को हम आउट करेंगे तो क्लास का एवरेज कितना बचेगा, फिर क्लास का औसत कितना बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके का आता है। दूसरा हमारा आ जाता है कि बताओ जैसे कोई खाना है और खाने वाले को देंगे कि इतना खाना है, इतने दिनों के लिए खाना है, और खाने वाले इतने बता देंगे। आप बता देंगे कि इसमें से इतने लोग चले गए हैं, आप बताइए खाना कितने दिन के लिए चल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा एवरेज का होता है। फिर हमारा टाइप हमारे इसमें आता है जो कि होता है क्रिकेट से, कि हमारे शुरुआत में हमारे इतने मैचों में हमारी इनिंग्स का हमारा एवरेज इतना रहा है, अब बताओ कि ये वाली इनिंग जो हमारी है इसका एवरेज कितना रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन हमारा एवरेज से ही आ जाता है। फिर टोटल मैं बताया आपको 3 टाइप हमारे हैं एवरेज में। एक हमारा होता है क्लास का एवरेज, दूसरा हमारा होता है खाने का एवरेज, तीसरा हमारा होता है क्रिकेट का एवरेज। फिर हमारे होने को तो बहुत सारे, लेकिन इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम फिक्स होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारा होता है एलसीएम एचसीएफ। 6 टॉपिक हमारा बात करते हैं इसके। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बोल देते कि किसी संख्या का एलसीएम मतलब कि इतना है और बताओ इसका एचसीएफ ये है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो कर दोगे आप 2 2 4 हमारा कितना हो जाए, हमारा एक्स की वैल्यू हमारी 16 आ गई। इतना सिंपल हमारा क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ जो फिक्स होता है। क्वेश्चन आने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमेशा फिक्स रहता है। 7 टॉपिक हमारा जो होता है हमारा होता है सीआईएसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे हमारे क्वेश्चन जो आता है उसमें पूछा जाता है कि आपको बताना है क्वार्टरली का ब्याज बताओ या बताओ हाफ ईयरली का ब्याज। क्वार्टरली हमारा होता है 3 महीने, हाफ ईयरली हमारा होता है आधा साल मतलब 6 महीने। पूछ लेता है कि दे देगा आपको रेट कि इसकी इतनी रेट है, इसका मूल्य है, बताओ कि इसकी जो क्वार्टरली हमारा ब्याज होगा कितना बनेगा, या इसका जो हाफ ईयरली ब्याज होगा वो कितना बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं। इसलिए कर दी मैंने, ये टाइप हमारा इंपोर्टेंट होता है। इस टाइप हमारा क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आपको भी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आपको दिख रहा हो टीचर करा रहा हो क्वार्टरली हाफ ईयरली लिखाओ तो समझ लो कि वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। फिर हमारा होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल से, क्योंकि होता है भाज्यता का नियम। ठीक है, क्योंकि होता है कि 2 का हमारा किस तरीके से होगा, 2 का हमारा 4 का, 3 का, 5 का, 7 का। ज्यादातर जो हमारे आते हैं ऑड नंबर के ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा 7 का बताओ, 11 का बताओ, या फिर हमारा 9 का बताओ, 10 का, 8 का, 5 का, 6 का। ये कॉमन होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो हमारा होता है 7 का। ठीक है, तो इंपोर्टेंट हमारा आपको ज्यादा ध्यान इस पे देना है। 7 और 11 हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, अगर आपके एग्जाम में ज्यादातर देखे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया टोटल 8 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं आपके मैथ के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा स्कोर 30 प्लस चला जाए, मुझे 40 में 40 नहीं चाहिए लेकिन आपको 30 प्लस चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया, टॉपिक पढ़ लो। ये मैंने बताया टाइप और टाइप पढ़ लो। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो उनकी, तो आपका स्कोर बड़े आराम से 30 प्लस लेके आप आओगे। आपके जीडी का जो एग्जाम होने वाला है 26 में, बड़े आराम से लेके आओगे। ठीक है, जितना बताया उसको फॉलो करो, नहीं रिजल्ट मिलता है बताना दोबारा से, मैं उसके बाद दोबारा लेके आऊंगा। अगर आप
किसी चैप्टर में दिक्कत है तो वो बताना, मैं आपके लिए बताऊंगा सोल्यूशन उसका कि आपको वो क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए क्वेश्चन के एग्जाम के टाइम पे। इस वीडियो में इतना ही था, बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, आपको दिख ही रहा होगा पसीना किस तरीके से है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको लग रहा है कि भाई अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ये लोग तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। पता है आपको कि कोई भी वीडियो फालतू का नहीं डालते हैं, पूरा वीडियो वही मिलता है आपको चैनल के ऊपर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बाकी अब आपकी मर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।